हेलो डियर कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी थर्ड वीक की लव रीडिंग है, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। ये रहेगी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक की। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना है। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉन है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अभी लव रिलेटेड सवाल पूछना है, राइट। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, या किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप में, या मैरिड हैं। आपके जो भी मन में इस वक्त सवाल आ रहा है, आप वो सोचिए और फिर ये रीडिंग देखिए, तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा इस रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं आपके थर्ड वीक लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, you've got the four of spades and the eight of stars. Some of you are dealing with a Gemini sun moon rising. जरूरी नहीं है, बट डेफिनेटली पॉप आउट हुआ तो मैंने आपको बताया। ओके, लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स। आपके आए हैं फोर ऑफ स्फेयर्स एंड एट ऑफ सन्स, एंड आपका आया है एट ऑफ स्टार्स एंड द कंप्लीटेड वर्ल्ड, कैप्रिकॉन। सो आपको हो सकता है इस टाइम के अराउंड एंजल नंबर्स भी दिख रहे हो। बिफोर मूविंग ऑन, गुड न्यूज ये है कि आई हैव लॉन्च्ड अ बुक, अ चिल्ड्रंस फेरी टेल विच इज कॉल्ड डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर, जो 150 कंट्रीज में अवेलेबल है अमेजोन पे। सो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव किड्स, कजन्स, नीसेस, नेफ्यूज जो कि अप टू 13 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो प्लीज गो एंड चेक आउट दिस बुक। उसको जरूर खरीदेगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये बिफोर मूविंग ऑन, मुझे लगा आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर की जाए, बिकॉज मैंने लास्ट वीक भी की थी। इफ यू गाइज आर न्यू, देन ये डेफिनेटली मैसेज आपके लिए है। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। न्यू बिगनिंग्स में मैं देख रही हूँ कि क्यूपिड ने दो लोगों को तीर मारा है। क्यूपिड होता है जो लव रिलेटेड का तीर मारता है, राइट। कि हम देखते हैं कि ओ टू पीपल हैव फॉलन इन लव बिकॉज क्यूपिड ने उनको चूज किया होता है। सो आई डू सी कि एक बहुत ही जेनरस एनर्जी है आपके अंदर। आप हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन काफी हम्बल हो गए हों, बिकॉज कैप्रिकॉन्स आर नोन फॉर ईगो। देयर ईगो, उनकी मेल ईगो होती है। उनके कैप्रिकॉन्स बाय द साइन वे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। सो इस टाइम के अराउंड में आपको हम्बल होता हुआ, जेनरस होता हुआ और काइंड होता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है आप बहुत ज्यादा चैरिटी भी कर रहे हो इस टाइम के अराउंड। सम ऑफ यू आर फीलिंग स्टक इन लाइफ, विच मीन्स कि आपकी हो सकता है लव लाइफ आगे ना बढ़ रही हो, या हार्ट ब्रेक्स पे हार्ट ब्रेक्स होए जा रहे हो, या कोई इलनेस है जो आपको घर से बाहर निकलने से रोक रही हो, या आपकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग भी आपको हो सकता है बीमार बना रही हो। सो क्या होता है, जब हम ब्रेकअप कर रहे होते हैं या चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, तब हम ओवर थिंकिंग पैटर्न में करने लग जाते हैं। सम ऑफ यू कुड ऑल्सो बी स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट। हो सकता है काफी आप लोगों को इंसोम्निया हो रहा हो, आप सो ना रहे हो। तो मैं काफी तरीके की चीजें देख रही हूँ, बट मैं ऑल्सो देख रही हूँ कि आपकी लाइफ इंप्रूव होएगी, राइट। अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, लेट मी क्लैरिफाई विद नॉस्ट्रेडामस। फोर ऑफ स्पेयर्स को क्लैरिफाई करते हैं पहले तो। यस, सी प्रोग्रेस और लक आपकी तरफ आ रहा है। लाइक आई सेड, जो लोग स्टक फील कर रहे थे वो इम्प्रूव होने लग जाएगी उनकी लाइफ, राइट। आप लोग अगर आपकी लाइफ ओवरऑल स्लो चल रही थी, आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में से लक थोड़ा लैक कर रहा है, वो सारी चीजें आपकी अब क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग स्टक थे घर में बिकॉज ऑफ या अपनी एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग के पैटर्न में, या रात को सो नहीं पा रहे थे, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे थे, इलनेस, बीमारियां तरह तरह की अगर आपको इस टाइम के अराउंड हो रही थी, तो हीलिंग भी आपकी होगी। यू आर इवेंचुअली मूविंग टुवर्ड्स द कंप्लीटेड वर्ल्ड, विच मीन्स कि आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे, एक जेन स्टेट में आ जाएंगे, जहां आपको लगेगा कि मैं कंटेंट हूँ, मैं खुश हूँ, जो भी मेरे पास है इस वक्त, आई एम हैप्पी। चाहे वो मेरा घर है, चाहे मेरा रिलेशनशिप है, चाहे मैं सिंगल हूँ, चाहे जैसे भी आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, यू विल फाइंड अ प्लेस जहाँ पे आप खुश हैं, आप कंटेंट हैं, राइट। तो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला था पार्टनर से, राइट, अप्रिशिएट नहीं किया था अगर उन्होंने, तो आपके आसपास के लोग, क्योंकि आपकी नेचर चेंज हो रही है, वो आपको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, कैप्रिकॉन्स, आप कई बार बहुत ही इगोइस्टिक हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है। जब आप ऐसी एनर्जी लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट लाइक यू।
आपकी एनर्जीज जब चेंज होंगी, जब आप काइंड हो रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ थर्ड वीक में, आप अपनी नेचर को बदल रहे हैं, आप बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आसपास के लोग हैं वो भी आपकी नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जो आपकी बुरी नजर आपको लगी थी, लोगों ने बददुआएं दी थी, आपके साथ जो चीजें ठीक नहीं हो रही थी, यानी कि आपकी इलनेसेस जो बॉडी में एक्स हो रहे थे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, इंसोम्निया हो रहा था, जैसे कि मैंने बार बार बोला है, डिप्रेशन हो रहा था, ओवर थिंकिंग का पैटर्न हो रहा था, वो सारी चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। तो डेफिनेटली हमारा ही नेचर जो होता है वो लोगों को इफेक्ट करता है, राइट? जो हम बाहर एनर्जी भेजेंगे वही हमें वापस मिलेगी। सो अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कैप्रिकॉन्स दैट मे बी यू आर नॉट गिविंग आउट गुड पॉजिटिव वाइब्स टू पीपल एंड दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव वाइब्स। तो अब यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ कंप्लीटेड कप। सो सबसे पहले एक तो आपने अपनी एनर्जी को क्लियर करा है, आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करा है, तो डेफिनेटली आपके मन में कंटेंट की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग आने लग गई है। जेलेसी ना रखते हुए, दूसरों को देखकर जलते हुए ना ऐसी फीलिंग रखते हुए, अब आप खुश हैं, अपने लिए भी खुश हैं, आप बाकियों के लिए भी खुश हैं, डेफिनेटली फिर आप हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और लोगों से अप्रिसिएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल रीडिंग कैप्रिकॉन्स, आपका टाइम अच्छा आ रहा है क्योंकि आपके अपने आप पे जो आपने काम किया है वो नजर आ रहा है, राइट? तो अगर आप लोगों ने अपने आप पर अब तक काम नहीं किया तो आपके लिए यही सजेशन है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, जेलेसी की फीलिंग को हटाना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी हील हो पाएगी, राइट? क्योंकि ये सारी क्या है, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये हमारी बॉडी को लोअर कर देती हैं, लोअर स्पिरिचुअल रेल्म में, जैसे कहते हैं ना, हमें नीचे खींच लेती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हम नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। सो अगर आपने अब तक अपने पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चेंज करी, लोगों से जेलेसी नहीं छोड़ी, तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। So your message is that you have to change yourself, you have to become a better person, you have to become positive also towards others and yourself, तो automatically आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी। You will ultimately reach a place of contentment and you will be very happy soon. सो ब्यूटीफुल रीडिंग कैप्रिकॉन्स, अपने आप पे काम कीजिए और फिर देखिए आपके आसपास की लाइफ कैसे बदलती है। लव लाइफ में आपको, मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि आपके पार्टनर से एक अनबन चल रही थी, वो इसीलिए था क्योंकि आप इगोइस्टिकल हो रहे हैं, आप उनके ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप जेलस भी हो रहे हैं, आप सेल्फिश भी हो रहे हैं। जैसे ही आपने अपने आप पे काम करने लगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर होता हुआ मुझे दिख रहा है, राइट? आपकी लव लाइफ की, आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स मुझे बेटर होती हुई दिख रही है एंड डेफिनेटली जब आप अपने आप को सुधार करेंगे तो एक न्यू इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो आपका, जैसे कहते हैं ना, कप फिल करने की कोशिश करेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू बिकम बेटर टू अट्रैक्ट बेटर। फॉर सिंगल्स यू हैव टू बिकम बेटर टू अट्रैक्ट बेटर। फॉर रिलेशनशिप पीपल एंड मैरिड पीपल आपके लिए यही मैसेज है कि जैसे आप अपनी थिंकिंग को बदलेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते चले जाएंगे। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग, अपने आप पे काम कीजिए एंड सुधार देखिए। इफ यू गाइज रेजोनेटेड विद इट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। अगर आपने रेजोनेट किया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी क्वेश्चन करके मुझे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।